दोस्तों, एक बार एक लड़के की बहुत ज्यादा तरक्की होती है। बहुत कम उम्र में वो अपने आप में सब कुछ हासिल कर लेता है। उसका बहुत बड़ा बिजनेस होता है, गाड़ियां होती है, बंगला होता है। 30-32 साल की उम्र में पूरी सक्सेस वो चूम लेता है। अचानक से धीरे धीरे उसकी लाइफ में सब कुछ जाने लगता है और वो उदास हो जाता है। कुछ भी उसके फेवर में नहीं होता है। लॉसेस होने लगते हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, सब कुछ प्रॉब्लम में आ जाता है। और वो धीरे धीरे इतना डिप्रेशन में आता है कि एक दिन गार्डन में बैठा होता है और बस सोच रहा होता है कि अब जीवन में आत्महत्या के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं बचा है। वहीं एक इंसान उसके पास आता है और वो देखता है कि भैया आप मुझे बहुत टेंशन में लग रहे हो। तब ये सोचता है कि भाई मेरे पहले जीवन में इतनी प्रॉब्लम है, आप क्या करोगे। इस इंसान ने बोला क्या हुआ। इसने बोला कि मेरे जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम है, लॉसेस है, बिजनेस रिकवर नहीं हो रहा है, तो मुझे जीवन में कुछ करने का मजा नहीं आ रहा है, मुझे आत्महत्या करनी है। इस इंसान ने अपनी जेब से चेक निकाला और ब्लैंक चेक दे दिया और साइन की। इस लड़के ने वो चेक पे देखा तो उस पे लिखा था रॉकेफेलर। उस वक्त की यूएसए की वो सबसे धनाढ्य व्यक्ति थी। जब उसने वो देखा, वो देख के लड़का पागल हो गया। बोले ये तो भगवान का चमत्कार हुआ है। वो लड़का घर गया, घर जाके उसने देखा और कहा कि उसने तो मुझे कहा है कि चेक भर देना और सारी प्रॉब्लम खत्म। जब वो लड़के ने दूसरे दिन चेक देखा, उसके दिमाग में एक बात आई कि अगर ये इंसान बिना जाने मुझ पर इतना भरोसा कर सकता है तो क्या मैं एक ट्राई और कर लूं। जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस दिन ये चेक भर लूंगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 साल हो गया। ये लड़के ने अपने जीवन में कमबैक कर लिया। अब 1 साल के बाद वो भाई ने उसे कहा था कि आप 1 साल के बाद मुझे यही गार्डन में वापस आके मिलना और ये चेक मुझे वापस लौटा देना। जब ये लड़का वापस गया तो वहां पे 2 नर्सिस उस भाई को एम्बुलेंस में लेके जा रही थी। ये लड़का दौड़ते दौड़ते गया और उसके पास गया कि रुकिए रुकिए, आप इसको कहाँ लेके जा रहे हैं, ये तो रॉकेफेलर है, इसने मुझे चेक दिया था 1 साल बाद, मैं लौटाने के लिए आया हूँ। नर्सिस ने जवाब दिया कि ये भाई थोड़ा सा पागल है, या गार्डन में अपने आप को रॉकेफेलर समझ के आता है और सबको चेक बांटता फिरता है। और वो लड़का सुन्न हो गया। इस व्यक्ति ने उसको इतनी ज्यादा हिम्मत दी थी कि वो हिम्मत से ये इतना मोटिवेटेड हो गया और एक प्रयास फिर किया। हमारे लिए आसपास में अगर हम किसी को भी उसके भय को मिटा के थोड़ा सा हौसला उसका बुलंद कर दे तो उससे बड़ा कोई दान नहीं है। उसके भय को दूर कर दिया और हमने उसका हौसला बुलंद किया, उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा कि मैं तेरे साथ हूं, उसको ही कहा जाता है अभयदान। और अभयदान हमारे सारे दान में से सबसे अच्छा दान माना हुआ है। अगर आपके 2 मीठे बोल किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला दे तो वो किसी रक्तदान से कम नहीं है। अगर आपके थाली में जितना खाना है उतना सारा आप फिनिश कर दो और बिल्कुल भी झूठा ना छोड़ो तो वो किसी अन्नदान से कम नहीं है। और अगर आपके पीठ थपथपाने से किसी की दिन भर की थकान कम हो जाए तो वो किसी श्रमदान से कम नहीं है। अगर आपके किसी की मदद करने से किसी की आंख के आंसू का कारण पूछ दो तो वो किसी स्वच्छता मिशन अभियान से कम नहीं है। दोस्तों, हर किसी को हम अगर हौसला दे, किसी को हिम्मत दे, उससे बेहतर कोई काम इस जीवन में नहीं होता है। अनस्टॉपेबल।